बहुत बड़ी बात आपके चैनल पे कह रहा हूँ, ये जिस विचारधारा से आते हैं वो विचारधारा कभी कौन सी विचारधारा? देशभक्त नहीं हो सकती है। आरएसएस। अच्छा, हाँ, और ये कहते हैं हिंदुत्व की बात करते हैं। हिंदुत्व में और इनके वाले हिंदुत्व में फर्क है। अच्छा, ये राहुल गांधी इनके वाले हिंदुत्व में, इधर लाओ ये राहुल गांधी वाली कंफ्यूजन है। मैं हिंदू हूँ लेकिन मैं हिंदुत्व नहीं, मतलब मैं पुरुष हूँ, पुरुषत्व को नहीं मानता हूँ, व्यक्ति हूँ, व्यक्तित्व को नहीं मानता हूँ। ये वही 2011 में अभी ये देखो ना, आप देखो ना, अबे देखो तो सही, मुंबई में ब्लास्ट हुआ तो कसाब को समीर दीक्षित कौन बता रहा था? हिंदू आतंकवाद की तुलना कौन कर रहा था? इनके दिग्विजय सिंह किताब का विमोचन कर रहे थे हिंदू आतंकवाद का। आप इनसे ये देखो ना कि उस तरफ से हाफिज सईद को गले कौन लगाता है, मसूद अजहर को गले कौन लगाता है, जी कह के कौन संबोधित करता है? आडवाणी जी नहीं, दिग्विजय सिंह करते हैं। राहुल गांधी, जब मुंबई ब्लास्ट होता है राहुल गांधी पार्टी कौन करता है? राहुल गांधी पार्टी करते हैं। तो ये तो दोहरी रवैया भाई। थे पाकिस्तान में मोहन भागवत किससे मिलकर आए थे? इनका क्या काम है, क्या कारोबार है वहाँ पे मोहन भागवत जी का? इनके लोगों ने, अगर ये समर्थक है ना, तो मैं इनको बोलता हूँ, पीओके पे डिस्प्यूट चल रहा है। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ठोक के बोल रहे हैं लोकसभा में, पीओके भारत का हिस्सा है और हम इसे लेके रहेंगे। पीओके किसने दिया? ये जो जनता आ रही है ना, जो पब्लिक आ रही है भारत जोड़ो यात्रा में, जिससे पूरी भाजपा, पूरी आरएसएस, पूरी गोदी मीडिया बौखलाई हुई है, ये पैसों वाली नहीं है, ये बसें भर के लाई हुई पब्लिक नहीं है, ये मोहब्बत वाली पब्लिक है। ये मोहब्बत वाली पब्लिक है। राहुल जी का एक डायलॉग मैं आपको कह के, मुझे कहीं जाना है, मैं राहुल जी का एक डायलॉग बोल के जा रहा हूँ। मैं जो नफरत की मंडी है ना, नफरत की मंडी में राहुल जी ने एक मोहब्बत की दुकान खोल दी है। उससे बहुत सारे लोगों को दिक्कत है और दिक्कत रहेगी, लेकिन वो मोहब्बत उस पूरी नफरत की मंडी पे भारी पड़ेगी। कौन सा गर्मी वाला? अब सुन के जाओ। अब आप गर्मी वाला नहीं, भारत जोड़ो यात्रा वाला। आप जाते सच सुन के जाओ भाई साहब। उसी स्टेज पे राहुल गांधी के साथ कोई सेल्फी रहती, इनका नेता उसको धक्का देके भगा दिया था, उसी मोहब्बत के मंडी में। आपके नेता ने फेंक दिया उठा के। चीन को झूला ये झुलाएंगे और वो घुसी 10 जनपद में पड़ी है वो। पहले तो आप इनसे ये पूछ लीजिए। इधर बताता हूँ आपको, एमओयू साइन बैठ के ये करेंगे। 2008 में प्रधानमंत्री रहते हुए बीजिंग ओलंपिक्स में ये जाएंगे और एमओयू साइन ये करेंगे, और चीनी दूतावास से आरजीएफ के जो कहते हैं ना, राजीव गांधी फाउंडेशन जो है, उसमें फंड ये लेंगे, जाकिर नायक से फंड ये लेंगे और पूछेंगे हमसे कि ना दादा हिंदू ना जिसके नाना हिंदू, वो कैसे राम से तुलना उसकी कर सकते हो आप? अच्छा। आप देखो ना, जेनेटिकली देखो ना भाई साहब, आप देखिए, आप खुद चेक कीजिए, नेट पे सर्च कीजिए। अच्छा। राहुल गांधी के दादा हिंदू हैं, राहुल गांधी के नाना हिंदू हैं, तो राहुल गांधी की तुलना राम से कैसे कर सकते हो? राम से नफरत, हिंदू से नफरत करने वाले की कंडीशन ऐसी हो गई है कि आज वो विपक्ष में होने की स्थिति में भी नहीं है आने वाले टाइम में। राहुल गांधी तो हमारा एंटरटेनमेंट है। राहुल गांधी हमारे एंटरटेनमेंट हैं, उनको सभी प्यार करते हैं, बीजेपी वाले तो बहुत प्रेम करते हैं उनसे। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, टीएनएन वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। इन दिनों भारत में राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा शुरू है, लेकिन राहुल गांधी से ज़्यादा उनका टी शर्ट ट्रेंड कर रहा है। लोग बता रहे हैं कि राहुल गांधी को 6 डिग्री टेम्परेचर में भी ठंड नहीं लग रही है और टी शर्ट में घूम रहे हैं। कोई तो उन्हें प्रभु राम श्री राम का दर्जा दे रहे हैं। इसी मुद्दे पे लोगों से बात करने हम यहाँ पे आए हुए हैं। हमारे साथ में भाई साहब हैं, पहले इनका नाम पूछेंगे फिर से पूछेंगे। क्या नाम है आप? जी, मेरा नाम राजू पाशा है। राजू जी, क्या लग रहा है, राहुल गांधी को ठंड नहीं लग रही है क्या, टी शर्ट में घूम रहे हैं? ये राहुल गांधी को तो ठंड नहीं लग रही है, लेकिन पूरी दिल्ली को गर्मी लग रही है। अब कैसे? जो दिल्ली सरकार है उसको गर्मी लग रही है। केजरीवाल नहीं, केजरीवाल नहीं, जो केंद्र की सरकार है, केंद्र की सरकार दिल्ली में गिनी जाती है। क्यों गर्मी लग रही है उनको? गर्मी इसलिए लग रही है कि उसकी टी साइड ने जो है तहलका मचा दिया है। जिस तरीके से वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक जिस यात्रा पे निकले हैं, लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं, उन्हें ठंड लोगों की मोहब्बत की वजह से नहीं लग रही है। लोगों की मोहब्बत की वजह से? मोहब्बत की वजह से नहीं लग रही। मुझे भी आपसे बहुत मोहब्बत है सर, आपने जैकेट क्यों पहन रखा है फिर? ये तो अब आपको उतारनी चाहिए। ये आपको उतारनी, मुझे ठंड लग रही है ना। आपको ठंड लग रही है ना, लेकिन आपको मुझसे सच्ची मोहब्बत नहीं है, आपको इसलिए ठंड लग रही है। आप कैसे बताएंगे सच्ची मोहब्बत नहीं है? आपको मुझसे जितनी मोहब्बत है, मैंने जैकेट पहन रखी है इसलिए आपने ट्रैक सूट पहन रखा है। अरे भैया, मुझे तो ठंड लग रही है इसलिए पहना हुआ है, लेकिन मुझे आपसे मोहब्बत है, मैं आपसे प्यार करता हूँ, हमारे देश के भाई हैं, हमारे भाई हैं, लेकिन आपको ठंड क्यों लग रही है? जब आप दिल से मुझे मोहब्बत करेंगे, ये सवाल सर सही नहीं है कि मोहब्बत की वजह से ठंड नहीं लगती। आप दिल से मुझे मोहब्बत करेंगे तो मुझे भी ठंड नहीं लगेगी, और चलते हुए तो वैसे भी ठंड नहीं लगती है। अच्छा, हाँ, चलते हुए ठंड। जब आदमी चलता है और लोगों की मोहब्बत मिलती है तो गाड़ी से उतरता हो तो कुछ नहीं मिलता है। गाड़ी से उतरता हो तो कौन उतरता है गाड़ी से? राहुल गांधी गाड़ी से उतरते हैं, टी शर्ट में चलते हैं वो। वो जब शुरुआत करते हैं, जिस यात्रा की गाड़ी से उतरते हैं, वो मैंने देखा हुआ है, गाड़ी से उतरते ही वो टी शर्ट में घूमने लगते हैं। हाँ, तो वो मोहब्बत कोई एक दिन में, वो कोई रिचार्ज थोड़ी है जो खत्म हो गया। दो में से कोई एक चीज ही होगा, या तो मोहब्बत होगा या फिर चलने की वजह से होगा। नहीं, मोहब्बत लोगों की मोहब्बत की वजह से है वो। अच्छा। हाँ, उनको जो गर्मी लग रही है वो लोगों की मोहब्बत। आप हमारी भारतीय सेना से मोहब्बत नहीं करते? बिल्कुल करते हैं, दिल से करते हैं। पूरा देश करता है। सियाचिन में हमारी सेना वहाँ पे खड़ी हुई है ठंड में, उनको ठंड क्यों लग रहा है? किसको? उनको ठंड नहीं लगना चाहिए, सेना को हमारे। अरे तो उनको मोहब्बत नहीं करते फिर आप? क्यों नहीं करते हैं?
अभी आप बोल रहे हैं कि दिल से मोहब्बत करोगे ठंड नहीं लगेगी। आप पहले तो आप अपना एक सवाल पूरा पुट करिए। वही तो पूछ रहा हूँ सर, आप खुद का नहीं पूछ रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप बोल रहे हैं कि मोहब्बत जो करता है। मैंने आपको बोल दिया कि उनको लोगों की मोहब्बत की वजह से ठंड नहीं लग रही है। अब आप इसके आगे क्या जानना चाह रहे हैं? आप मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि कैसे हो सकती है कि मोहब्बत जो है ठंड न लगे। आपको कहने का मतलब ये है कि मतलब उनको जैकेट पहनना चाहिए। अगर उनको नहीं बोल रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ, बस सवाल से एक मिनट मेरी बात सुनिए। कि आप बोल रहे हैं मोहब्बत की वजह से ठंड नहीं लगनी चाहिए। जो हमारी सेना सियाचिन में बैठी हुई है, जो आपकी सेवा कर रही है, आप उसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, लेकिन उसे ठंड क्यों लगती है? अगर वो लोगों की मोहब्बत में अगर वो बोले कि हमें ठंड नहीं लग रही है, तो क्या आप उन्हें जबरदस्ती ठंड लगाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं लगेगा। फिर ये तो उनको अरे ये तो मेरा अधिकार है, मेरी मर्जी। मेरा मन नहीं कर रहा मैं जैकेट पहनूं, नहीं मन कर रहा मेरा, मुझे गर्मी लगती है। अब लोगों का जो लोग यहाँ पे मुझे प्यार कर रहे हैं या मोहब्बत कर रहे हैं, उसकी वजह से मुझे और एनर्जी मिल रही है। विभूति जी यहाँ पे आ जाइए पहले। आप बोल रहे हैं मोहब्बत की वजह से राहुल गांधी को ठंड नहीं लग रही है, क्या लग रहा है? वो वही आदमी है जो सेना से मोहब्बत नहीं करते हैं। मतलब इनको मोहब्बत करने वालों को ठंड नहीं लग रही है, और जो 45 डिग्री 50 डिग्री माइनस 45 डिग्री में सियाचिन में जो सेना रखवाली कर रहे हैं, वो तो अपने पूरे यूनिफॉर्म में है। तो इसका मतलब फिर उनको देश से मोहब्बत नहीं है। मैं बात वही सुन रहा था। अब कोई आदमी 2 मिनट के लिए गाड़ी से उतरता है, वो आता है और दौड़ के चक्कर मार के गाड़ी में घुस जाता है। गाड़ी में तो वैसे भी हीटर चला लेगा, तो उस 2-3 मिनट में उसको क्या ही ठंड लगेगी? अच्छा 2-3 मिनट, 5 मिनट लगा ले। 3,000 किलोमीटर बता रहे हैं। 3,500 किलोमीटर टी शर्ट में क्या टेम्परेचर का फर्क नहीं पड़ता है क्या? वहाँ पे टेम्परेचर 30+ है केरला में, अभी देखोगे तो। यहाँ पे टेम्परेचर 6-7 है। तो ऐसा थोड़ी ना कि वहाँ जिस कंडीशन में वहाँ दिल्ली में जो आए हैं, अब दिल्ली में जो परिक्रमा उनकी हुई है, जिस समाधि पे वो गए थे, वो कितने मिनट के लिए? 3-4 मिनट के लिए होंगे। गए और फटफट वो कैमरे के सामने आए, सामने से। वो तो बोलते हैं कि कैमरा लेके नहीं चलना चाहिए, कैमरा लेके नहीं चलना चाहिए। वो तो सामने से कैमरा लगा के चल रहे थे। वो ऐसे गए फटाफट, उन्होंने नमस्ते ऐसे प्रणाम किया, उसके बाद वो वापस गाड़ी में जाके बैठ गए। वो कौन सा वहाँ बैठे रहे? बैठना चाहता ना, पूरे दिन भर बैठना चाहिए था आपको। अगर वाकई में मोहब्बत थी तो पूरी 6 डिग्री टेम्परेचर 7 डिग्री टेम्परेचर था ना यहाँ पे दिल्ली में, तो सुबह बैठते आप, शाम तक बैठे रहते वहाँ पे। आप गए थे तो दिखाते ना, फिर वाकई में आपको अगर प्रेम था, मोहब्बत था। तो ये तो दिखावा है, ये सब कुछ नहीं है। बताओ कि फिर क्यों, कैसे पहन ले रहे हैं? वो क्या है, दिखावा है ये? ऑब्वियसली ये दिखावा है, ऐसा कुछ नहीं है। जिस टी शर्ट में वहाँ से वो आए हैं, उसी टी शर्ट में, ऐसा कुछ नहीं है, बदलने की बात नहीं है, ना कुछ चेंज किया है, ना कुछ ऐसा वेशभूषा उन्होंने चेंज किया है। अब केरला से चले हैं, कन्याकुमारी से चले हैं, कन्याकुमारी का टेम्परेचर डिफरेंट था, दिल्ली का टेम्परेचर डिफरेंट है। जम्मू कश्मीर में जाएंगे, वहाँ का टेम्परेचर अलग होगा, मध्य प्रदेश में टेम्परेचर अलग था। तो अब वो जिस कंडीशन में वहाँ से आए हैं, तो अब ऐसा थोड़ी ना कि यहाँ पे नहीं पहना, उस दिन सूट नहीं पहना, उनको नहीं मन कर रहा होगा, 5 मिनट के लिए क्या ही पहनेंगे वो जैकेट और सूट पहनेंगे, आए 5 मिनट के लिए चल लिए, और बाकी वो तो वैसे भी उनको मोहब्बत नहीं, क्या उनको पूरे देश को मोहब्बत है। राहुल गांधी तो हमारा एंटरटेनमेंट है। राहुल गांधी हमारे एंटरटेनमेंट है, उनको सभी प्यार करते हैं। बीजेपी वाले तो बहुत प्रेम करते हैं उनसे। अच्छा। वो तो हमारे स्टार प्रचारक है। स्टार प्रचारक हैं आप? ऑब्वियसली वो एक बार गुजरात में गए और उन्होंने एक बार में देखो बीजेपी को कितना सपोर्ट कर दिया। वो जिस स्टेट में जाएंगे वो फुल सपोर्ट जाएगा। राजस्थान में उनसे 3-4 अभी रैली करवा दो, अभी 2023 में इलेक्शन है ना, आप देख लेना, वो बीजेपी को जितवा देंगे। वो बीजेपी को जितवा देंगे, मोदी जी हिमाचल तो गए। डेफिनेटली। प्रभु राम से तुलना हो रहा है। अब मैं राम पे आता हूँ। ये देखिए, ये वही लोग हैं जो राम से सबूत मांगते हैं, कहते हैं राम काल्पनिक है। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करते हैं कि राम काल्पनिक है, राम का अस्तित्व नहीं है, राम सेतु का कोई अस्तित्व नहीं है, वो प्रकृति का बनाया हुआ मैन मेड स्ट्रक्चर नहीं है। तो आप देखिए कि ये वही लोग हैं जो आज से 10 साल 15 साल पहले सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाते हैं पेपर लेके, और राम मंदिर का डिस्प्यूट 550 सालों का था, मोदी जी के काल में ये कंप्लीट हुआ जाके। और इससे पहले इन्होंने कैसे लटका के रखा था, उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया कि राम तो है ही नहीं, राम तो काल्पनिक है। और वही आदमी जो सलमान खुर्शीद, जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, सलमान खुर्शीद का आप एक पीछे से आप देखोगे, एक एक करके इनका स्टेप बाय स्टेप देखो, ये वही सलमान खुर्शीद है जो बोलते हैं कि हिंदू की तुलना बोको हराम से करते हैं। तो मतलब ये तो वही बात हो गई कि किताब में लेके हिंदू और बोको हराम, और बाद में कहे राहुल गांधी श्री राम। तो ये तो कहते हैं कि गांधी जी भी ऊपर से बापू भी देख रहे होंगे तो कह रहे होंगे हे राम, ये कैसे लोग हैं बताओगे। हाँ, मतलब ये भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं। क्या है, राम से तुलना कर दिए तो? बिल्कुल नहीं, आप करो ना, जीसस से तुलना करो, आप अल्लाह का अग्रदूत बोलो ना उनको, अब करो, तीनों से तुलना करो, खाली राम से क्यों कर रहे हो आप? मतलब ये तो वही वाली बात हो गई ना कि आज से 1989-90 के टाइम में 414 वाली सीट लोकसभा में जिसकी, आज वो विपक्ष बनने की स्थिति में भी नहीं है, ऐसी कंडीशन होने वाली है इनकी। तो आप देखिए कि राम से नफरत, हिंदू से नफरत करने वाले की कंडीशन ऐसी हो गई है कि आज वो विपक्ष में होने की स्थिति में भी नहीं है आने वाले टाइम में। तो ये कांग्रेस की हालत हो गई है। ये वही है जो राम के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे थे। हम जब 2 सीट में थे ना, कहते हैं भारतीय जनता पार्टी जब 2 सीट में थी, 1980 की बात कर रहा हूँ, तब भी उन्होंने राम जी का साथ नहीं छोड़ा था, राम जी के लिए डटे रहे, लड़े रहे। उन्होंने सीधा बोला कि लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और मंदिर बन रहा है। फैसला हुआ, राम जी के पक्ष में हुआ,
और मंदिर बन रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायालय में जो फर्स्ट फैसला दिया वो पक्ष में दिया, और मंदिर वहीं बन रहा है। और भाजपा हमेशा समर्थन कर रही थी राम मंदिर का, लेकिन कांग्रेस ने कभी नहीं समर्थन किया, हमेशा नकारा है। आप देखो ना, जब स्ट्रक्चर क्या किया था इन्होंने 1990 के टाइम में, जब मुलायम सिंह जी ने गोलियां चलवाई थी, तो यही राजीव गांधी, यही कांग्रेस सरकार ने समर्थन दिया था उनको उस टाइम में सरकार में रहने के लिए। तो ये तो मतलब सवाल खड़ा करता है ना आप पे खुद पे, कि एक तरफ आप तुलना करते हो राम जी से और दूसरी तरफ आप यही बोलते हो कि राम है ही नहीं, राम का कोई अस्तित्व नहीं है। तो आप ये तो दोहरा रवैया हो गया ना आपका, ऑब्वियसली दोहरा रवैया हो गया। ये वही सलमान खुर्शीद है जो कहते हैं कि मतलब आतंकी समर्थक, एक तरफ आप दोनों तरफ नहीं हो सकते, देशभक्त भी नहीं हो सकते और ना आप आतंकी समर्थक, या तो आप देशभक्त हो जाओ या आप आतंकी समर्थक हो जाओ। बाटला हाउस में एनकाउंटर होता है, बाटला हाउस के एनकाउंटर में ये बोलते हैं कि सोनिया गांधी जी ने 2 दिन से खाना नहीं खाया, उनकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे हैं जब आतंकवादी का एनकाउंटर होता है। सबने देखा होगा, आपने देखा होगा, मैंने देखा होगा, इन भाई साहब ने भी देखा होगा, सबने देखा होगा। ये वही सलमान खुर्शीद है जो बोलते हैं कि हिंदू की तुलना कर देते हैं बोको हराम से। इन्हीं के नेता, एक अभी हिमाचल में जो सीएम कैंडिडेट बने हुए सुखविंदर सुक्खू, वो क्या बोल देते हैं कि हमने हिंदू की विचारधारा को हरा कर और हमने यहाँ पे सत्ता हासिल करी है। तो और उसके बाद अब हमारे राम सबके आराध्य हैं, देश के आराध्य हैं, राम पूजनीय है। आप उन पे सवाल खड़ा करते हो, आप उनके मतलब विरोध में उनके वो करते हो, प्रतिक्रिया देते हो, और उसके बाद आप बोलते हो राम की तुलना आप करो, जीसस से तुलना करो ना, बोलो कि राहुल गांधी जीसस है। क्यों नहीं बोलते हो आप? बोलो। हाँ, जिसके ना दादा हिंदू ना जिसके नाना हिंदू, वो कैसे राम से तुलना उसकी कर सकते हो आप? आप देखो ना, जेनेटिकली देखो ना भाई साहब, आप देखिए, आप खुद चेक कीजिए, नेट पे सर्च कीजिए। राहुल गांधी के दादा हिंदू है, राहुल गांधी के नाना हिंदू है, तो राहुल गांधी की तुलना राम से कैसे कर सकते हो? ये तो वही ना, कहते हैं ना कि एक तरफ से आप वो करते हो, बैकफायर कर रहे हो, उधर से सपोर्ट कर रहे हो, आक्रमण कर रहे हो आप उसके, और दूसरी तरफ से उसको भर रहे हो, उस पर मतलब मिट्टी डालने का काम कर रहे हो। ऑब्वियसली कहते हैं मुंह में राम बगल में छुरी, बात इनकी यही है ना, मुंह में राम बगल में छुरी। क्या लग रहा है? अब इनसे भाई से पूछिए, अभी राम सेतु की बात कर रहे थे, ये संसद में इनके ही मंत्री ने बोला कि उसका कोई मतलब अस्तित्व नहीं है, मतलब उसका कोई प्रमाण नहीं है। आप इनसे पूछिए, इनके सांसद मंत्री बोला है, इनके अभी एक सांसद ने बोला है इनके। नहीं, मैं ठीक है, इनसे ये भी पूछ रहा हूँ कि कपिल सिब्बल और सलमान खुर्शीद जी यही थे ना जो बोले थे राम का अस्तित्व नहीं है 2007 में? क्यों नहीं बोले थे उस टाइम में? आप लोग बोलना चाहिए था ना इन सबको, बाकी कांग्रेस के नेता भी तो थे ना, इनके इतने सारे सांसद थे। तो वही हो गया ना, 400 राजीव गांधी ने 1989 में राम जी के नाम पे अपना चुनाव यात्रा शुरू करी थी, लेकिन 1990 में मुलायम सिंह के टाइम में उन्होंने सीधा समर्थन दे दिया था राम पे गोली। वो वही कोठारी बंधु हैं जिनको माथे पे गोली चली थी, यहाँ रख के गोली मारी थी। उसके बलिदान को कैसे भूल सकते हैं हम लोग? उस कोठारी बंधु को अभी आप देखोगे, राम जी का जब ये हो रहा था मंदिर निर्माण में, तो जब 1990 की बात आई थी, 6 दिसंबर को जो एक घटना हुई थी, वो कोठारी बंधु भी, उन्होंने भी अपना बलिदान दिया था। और तब मुलायम सिंह भाई साहब 45 जिले में कर्फ्यू लगा था उस टाइम में, 45 जिले में यूपी के कर्फ्यू लगा था, इसी हालत हो गई थी। और क्या हुआ था? सिर्फ उस स्ट्रक्चर का, जो अवैध स्ट्रक्चर था, उसको तोड़ने के उसमें हुआ था एवज में ये चीजें। अब कांग्रेस ने क्यों समर्थन किया? बोलना चाहिए था ना। और कांग्रेस ने क्या बाद में बोला कि अगर उसका कोई टुकड़ा बचा हुआ है तो मुझे दे दो, हम उसको ना फ्रेम करके रखवाएंगे, मेमोरीज रखवाएंगे उसकी। ये तो मतलब इससे बड़ी बेहूदगी और क्या हो सकती है? और अभी आप क्या ऐसे आप करना उस पर पर्दा डालने का काम कर रहे हो। राहुल गांधी की तुलना करो आप, बाकी और से करो ना, जिससे करनी चाहिए करो। कभी तो आप, ये तो वही वाली बात हो गई, मेट्रोमोनियल पे देते हैं कि लड़का जी चलती बस में चढ़ जाता है, उतर जाता है, दांत से अखरोट तोड़ देता है। तो ये तो वही वाली बात हो गई कि टी शर्ट पहन के ठंड में खड़ा हो जाता है। ये कौन सी बात हुई? करो ना सेना का, इन्हीं कांग्रेस के नेता से के हाथों से कोई ना मैसेज ना ट्वीट निकलता है कि हमारे 45 डिग्री टेम्परेचर में, -45 डिग्री के टेम्परेचर में सेना के जवान वहाँ पे सियाचिन में जो है हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। ये तो और ऊपर से बोलते हैं वो नित्य खड़े हैं, कभी बोलते हैं सेना वहाँ क्या कर रही है, कभी कहते हैं हमारी सेना को पीट के भाग गई। ये तो अब तो दिखे हुए हैं ना, मैं ऐसे कल्पना में तो नहीं बोल रहा हूँ, ये सब तो लिखे पड़े हैं। अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ था आप देखो ना, तवांग के वाले रेंज उस वाले एरिया में क्या हुआ था, इन्होंने सीधा सेना पे सवाल खड़ा कर दिया कि हमारे चीन हमारे अंदर घुस गए। मैं तो कह रहा हूँ चीन 10 जनपद में ना घुसी पड़ी हुई है, इनकी बुद्धि में, और 10 जनपद में घुसी पड़ी है। सेना हमारे जो है ना, चाहे चीन हमारे बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकती है, हमारी भारतीय सेना बहुत सशक्त है। चीन को झुलाएंगे और वो घुसी 10 जनपद में पड़ी है वो। पहले तो आप इनसे ये पूछ लीजिए। इधर बताता हूँ आपको, MOU साइन बैठ के ये करेंगे, 2008 में प्रधानमंत्री रहते हुए बीजिंग ओलंपिक्स में ये जाएंगे और MOU साइन ये करेंगे, और चीनी दूतावास से RGF के जो कहते हैं ना राजीव गांधी फाउंडेशन जो है, उसमें फंड ये लेंगे, जाकिर नाइक से फंड ये लेंगे, और पूछेंगे हमसे। मैं इन्हीं की बात का जवाब दे रहा हूँ। इनसे पूछना जिन्ना के मजार पे कौन गया था, आप इनसे पूछना जिन्ना के मजार पे कौन गया था, बता दो ना। नहीं इनसे पूछिए, आप इनसे पूछिए। पूछो ना। एडवाणी जी गए थे, ये एडवाणी जी को क्या मानते हैं? पाकिस्तान हमारा दुश्मन था, है और रहेगा। अच्छा, उनके यहाँ पे सुनिए, पहले सुनिए, उनके यहाँ पे बिरयानी खाने कौन गया था? पाकिस्तान की बात बिना बताए उनको पाकिस्तान में कौन गया था?
नवाज शरीफ के हाथ में हाथ डाल के कौन घूम रहा था? 2011 में अभी ये देखो ना, आप देखो ना, अबे देखो तो सही, मुंबई में ब्लास्ट हुआ तो कसाब को समीर दीक्षित कौन बता रहा था? हिंदू आतंकवाद की तुलना कौन कर रहा था? इनके दिग्विजय सिंह किताब का विमोचन कर रहे थे हिंदू आतंकवाद का। आप इनसे ये देखो ना कि उस तरफ से हाफिज सईद को गले कौन लगाता है, मसूद अजहर को गले कौन लगाता है, जी कह के कौन संबोधित करता है? आडवाणी जी नहीं, दिग्विजय सिंह करते हैं। राहुल गांधी, जब मुंबई ब्लास्ट होता है राहुल गांधी पार्टी कौन करता है? राहुल गांधी पार्टी करते हैं। तो ये तो दोहरी रवैया है भाई। पाकिस्तान में मोहन भागवत किससे मिलकर आए थे? POK इनका क्या काम है, क्या कारोबार है वहाँ पे मोहन भागवत जी का? इनके लोगों ने, अगर ये समर्थक है ना, तो मैं इनको बोलता हूँ, POK पे डिस्प्यूट चल रहा है। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ठोक के बोल रहे हैं लोकसभा में, POK भारत का हिस्सा है और हम इसे लेके रहेंगे। POK किसने दिया था? इनको पूछो ना किसने दिया है। POK सिर्फ इनका चुनावी मुद्दा है। अच्छा, सिर्फ चुनावी जुमला है इनका, नहीं है इनका चुनावी जुमला है। ये देखिए कांग्रेस वाले 370 को भी ऐसे बोल रहे हैं। सर सुनिए, जिस विचारधारा से ये चलते हैं वो विचारधारा ना आज़ादी से पहले देशभक्ति और ना आज़ादी के बाद देशभक्त हो सकती है। अच्छा, मैं ये एक बहुत बड़ी बात आपके चैनल पे कह रहा हूँ। ये जिस विचारधारा से आते हैं वो विचारधारा कभी कौन सी विचारधारा? देशभक्त नहीं हो सकती है। RSS। अच्छा, हाँ, और ये कहते हैं हिंदुत्व की बात करते हैं। हिंदुत्व में और इनके वाले हिंदुत्व में फर्क है। अच्छा, ये राहुल गांधी इनके वाले हिंदुत्व में, इधर लाओ। ये राहुल गांधी वाले कंफ्यूजन है। मैं हिंदू हूँ लेकिन मैं हिंदुत्व नहीं, मतलब मैं पुरुष हूँ, पुरुषत्व को नहीं मानता हूँ, व्यक्ति हूँ, व्यक्तित्व को नहीं मानता हूँ। ये वही मैं कह रहा हूँ ना। इनके इनसे पूछिए जो इनकी बीजेपी की सांसद है भोपाल की, क्या उसने विस्फोट नहीं किया था? अच्छा, क्या उसको क्या मानेंगे ये? नहीं, उसको क्या मानेंगे ये? अभी जिनके बारे में ये बोल रहे हैं ना, वो बाइज्जत बरी हुए हैं। कोर्ट ने उनको निर्देश दिया है, कोर्ट ने उनको जो है निर्दोष करार दिया हुआ है। और ये जिस उसी जो पूरी तो फिर जीत के कैसे आ गई वो सांसद? अरे सर, वो तो इन्हें से पूछिए ना। जनता ने वोट किया ना, ऐसे आदमी को क्यों चुनाव में जनता ने वोट दे रहे हैं? वोट किसने किया? वोट लोगों ने मोदी जी को दिया है। अच्छा, मोदी जी को दिया, मोदी जी के जुमलों में आके दिया है। मोदी जी के जुमलों में आके दिया है। मोदी जी के जुमलों में आके दिया। आप प्रियंका ठाकुर को अगर लोग इतना पसंद करते हैं तो बीजेपी के बिना लड़ा दीजिए इस बार। अच्छा, भोपाल से जब जो कांग्रेस पार्टी कभी राम को नहीं मानती थी, वो अचानक से प्रभु राम से तुलना कैसे करने लगी राहुल गांधी? देखिए सुनिए, इनका गढ़ था अमेठी। राहुल गांधी अमेठी से वायनाड क्यों भागे बताइए? क्या पूरी अमेठी की पूरी जनता बेकार है? आप बताओ, जिनको पूछो ना, राहुल गांधी अगर इतने प्रिय हैं, लोकप्रिय है, तो अमेठी से क्यों भागे वायनाड? पूछो इनसे। अगली बार वायनाड से भागने वाले हैं 2024 में। मेरी बात सुनिए, वो चुनावी मुद्दे हैं, वो चुनाव लोग किसको जिता रहे हैं, किसको हरा रहे हैं, वो एक अलग मुद्दा है। वो एक अलग मुद्दा है। कह रहे मोदी जी जुमला फेंक रहे हैं, अभी ये जनता पे सवाल खड़ा कर रहे थे। अब वापस राहुल गांधी की बात आई जब ये वायनाड भागे अमेठी से। अभी इनके अजय रॉय ने, मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, इनके कांग्रेस के नेता अजय रॉय ने स्मृति ईरानी को बोला था लटके मटके झटके लगाने से कोई चुनाव नहीं जीतता है। और उसी अमेठी में स्मृति ईरानी वहां की सांसद है, चुनी हुई प्रतिनिधित्व सांसद पे ये अपमानजनक टिप्पणी कर रहे हैं। इनको बोलिए ना, इनकी तरफ से माफी मांगेंगे। बिल्कुल, मैं भाई की बात का जवाब देता हूँ। इनके ही नेताओं ने सोनिया गांधी जी को क्या बोला था? जर्सी गाय। मनमोहन सिंह जी को क्या बोला था? मनमोहन सिंह हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, जैसे आज नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है। अगर हम नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा का विरोध करते हैं तो इन्हें क्यों दिक्कत होती है? इन्हें क्यों दिक्कत होती है? हम प्रधानमंत्री का विरोध नहीं करते, प्रधानमंत्री कोई भी हो। अगर ये कहते हैं कल योगी जी आएंगे, अगर योगी जी भी आएंगे तो हम उनका सम्मान करेंगे, लेकिन उनके पद का सम्मान करेंगे, उनकी विचारधारा का सम्मान नहीं करेंगे। ये तो भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी को क्या फायदा होने वाला है? क्या 24 में क्या हो रहा है? पूरे देश को क्या फायदा? बहुत फायदा होगा। क्या बताइए? बहुत फायदा होगा। लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं, लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं। अच्छा, जब आम चुनाव होंगे 2024 वाले, तो लोग उनको वोट भी करेंगे, जैसे आज सपोर्ट कर रहे हैं वोट भी करेंगे। जितने जैसे आज सपोर्ट ये जो जनता आ रही है ना, जो पब्लिक आ रही है भारत जोड़ो यात्रा में, जिससे पूरी भाजपा, पूरी RSS, पूरी गोदी मीडिया बौखलाई हुई है। ये पैसों वाली नहीं है, ये बसें भर के लाई हुई पब्लिक नहीं है, ये मोहब्बत वाली पब्लिक है। ये मोहब्बत वाली पब्लिक है। राहुल जी का एक डायलॉग मैं आपको कह के, मुझे कहीं जाना है, मैं राहुल जी का एक डायलॉग बोल के जा रहा हूँ। मैं जो नफरत की मंडी है ना, नफरत की मंडी में राहुल जी ने एक मोहब्बत की दुकान खोल दी है। उससे बहुत सारे लोगों को दिक्कत है और दिक्कत रहेगी। लेकिन वो मोहब्बत उस पूरी नफरत की मंडी पे भारी पड़ेगी। कौन सा गर्मी वाला? अब सुन के जाओ। अब आप गर्मी वाला नहीं, भारत जोड़ो यात्रा वाला। अब जाते सच सुन के जाओ भाई साहब। उसी स्टेज पे राहुल गांधी के साथ कोई सेल्फी रहती, इनका नेता उसको धक्का देके भगा दिया था, उसी मोहब्बत के मंडी में। आपके नेता ने फेंक दिया उठा के। सुनिए,
खतरनाक है भाई साहब। सुनिए, इनका एक मैं डायलॉग सुना रहा हूँ भाई, बुरा मत मानना मेरी बात नहीं, का। आप बुरा तो आप आप मानते वो हो। वाली मक्खी हैं जो पूरे शरीर की खूबसूरती छोड़ के उस जख्म पे बैठती है जहाँ पे गंदगी होती है। आप जो राहुल गांधी सीने से लगाता, आप उसको क्यों नहीं बोलते हैं आप? किसको सीने से लगा रहे हैं? मैं अरे बताता आप हूँ। देखिए, इनकी भारत जोड़ो यात्रा में ये पूछते हैं कि चीन जो है हमारे भारत में घुस गई है। ये भारत जोड़ो यात्रा में इनका होता है। इनके भारत जोड़ो यात्रा में रही है। हर चीज देखिए, लग रहा है सेना हमारी पिट रही है। नहीं सेना, मेरी बात सुनिए पहले। मैं बताता हूँ, पहले बात सुनिए मेरी। सुनो ना, इनकी अरे- सेना पिट रही है। इनकी सेना, भारतीय सेना इनकी सेना को पीट रही है। सच बात है ये बस यही दिक्कत है कि सुनना नहीं चाहते हैं सच को। आपका सवाल है, आप जब जवाब भी सुनिए हमसे। राहुल जी ने बोला था कि वो हम पे हमला कर रहे हैं। देखो, हमला एक तरफ से नहीं होता। अगर आप इसको तरीके से समझते हैं, अगर हमारी जनता, हमारी सेना ने उनको पीटा है तो वो अंदर आए होंगे, धक्का मुक्की हुई होगी। अच्छा, जिस दिन ये वीडियो वायरल हुई है, उस वीडियो वायरल होने से पहले हमारे जो है रक्षा मंत्री जी ने क्या कहा था, कुछ नहीं हुआ है। तो फिर वो वीडियो कहाँ से वायरल होगी? कुछ लोगों ने उसको 2 साल उस पुरानी वीडियो में जो दिखाई दे रहा है कि सेना हमारी उनकी सेना को पीट रही है। सब पीट रही है। पिटता हमारा हुआ सीना कहाँ? चौड़ा हुआ है, पूरे देश का सीना चौड़ा हुआ है। राहुल गांधी क्यों बोल रहे हैं कि पीट रही कहाँ है? बोला है पीट रही उसने? हमारी सेना। किसने? राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल जी ने, देखिए, अरे बिल्कुल मैंने भी सुना है वो जो आप सुनाना चाह रहे हैं। अगर उन्होंने हम पे अटैक किया है, अगर उन्होंने घुसने की कोशिश की है, तो पिटना होगा। रक्षा मंत्री जी ने हमारे बोला है कि मतलब जो हमारी सेना के कुछ जवान हैं वो घायल हुए हैं, तो वो घायल खुशी में तो नहीं हुए होंगे, वो घायल खुशी में तो नहीं हुए होंगे। जब हमारे रक्षा मंत्री जी ने ये बोला कि कुछ नहीं हुआ, राहुल जी दोनों ने में झड़प होता है, इसको लड़ाई बोलते हैं। ये नहीं बोलते कि हमारी सेना पिट के आई है। अरे सर, राहुल जी झगड़ा बोलते हैं। राहुल जी ने तभी बोला है जब हमारे रक्षा मंत्री जी ने ये बोला कि कुछ नहीं हुआ है, तब उन्होंने राहुल जी ने ये जवाब दिया है, और उस जवाब के बाद वो वीडियो वायरल हुआ है। जवाब देता हूँ। 2020 में ना, जब ये इस तरफ गालवान वाला मुद्दा हुआ था, तब भी इनके से जो राहुल गांधी जी हैं और अधीर रंजन चौधरी जी हैं, ये लोग यही बोल रहे थे, सेना अंडे से देने के लिए खड़ी है वहाँ पे, हमारी सेना के भीतर घुस के पीट रही है, हमारी सेना को मार दिया। उन्होंने तो बोला सीधा मार ही दिया। जब चाइना का स्टेटमेंट आया कि हमारे उनके जो है 150 से ज़्यादा जवान शहीद हुए हैं, मारे गए हैं, उन्होंने खुद बोला कि हमारे इतने ज़्यादा जवान मारे गए हैं, पहली बार ऐसा हुआ है, तो जाके इनको कबूल हुआ, तब इनको एक्सेप्ट किया। सेम टू सेम अभी यही हुआ। हमारे रक्षा मंत्री ने स्टेटमेंट दिया, स्वाभिमानी भारत की तरफ कोई भी आंख उठाकर नहीं देख सकता। और ये सिंपल कहते हैं ना, एक लाइन में उन्होंने ये सदन में ये बोला है कि हमारे तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता, हमारी आर्मी, हमारी सेना सशक्त है। लेकिन उन जयतंत्रों का, उन मीर जाफरों का क्या किया जाए जो इधर से घुस के उनको सपोर्ट करते हैं, इस तरफ से उनको सपोर्ट करते हैं। जिनपिंग का जितना विरोध चीन में नहीं हो रहा है ना, उससे ज्यादा प्रेम यहाँ राहुल गांधी वाले लोग कर रहे हैं उनको। इनका अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारी फोटो वायरल होती हैं कि वहाँ पे उन्होंने घर बना रखे हैं। ठीक है, अभी तक इनकी सरकार ये क्लियर नहीं कर पाई है, और ये चाइना की कमर तोड़ने चले हैं। सब कुछ चाइना का, मोबाइल भी इनके पास चाइना का है, लेकिन कमर तोड़ने चले हैं। चाइना का ये इस तरीके से विरोध करते हैं, जब चाइना से जो सामान आता है, जो एक्सपोर्ट होकर आता है, हमारे जो सामान आता है, जब वो हमारे भारत में आ जाता है, उसकी पेमेंट जब उस तक चली जाती है, उसके बाद ये चाइना का विरोध करते हैं। पहले आप इनसे पूछिए कि चाइना के बारे में इनके विचार क्या हैं। ये वो लोग हैं जो 42 चाइनीज ऐप बंद होता है तो ये इनके बबूले उठते हैं, ये वो लोग हैं। और बताइए, अब तो चाइना का पेटीएम अब तो ये बोलने लग जाते हैं, चाइना का पेटीएम है।